मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते मुस्कुराते लाइफ को जीते रहिए, ज़रूरी है। भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी, भाषण नहीं दूंगी लेकिन इतनी अच्छी लाइफ दी तो अच्छे से जीना ज़रूरी है। तो सुबह पीएंगे चाय, उसके पहले ये सब्जा बताने की ज़रूरत ही नहीं, सब्जा क्या है रहता है। सब्जा मतलब बोलते हैं ना पेट में जलन होती है, ये सब चीज़ के लिए बहुत फायदेमंद होता है सुबह सुबह पियो। तो सब्जा इसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है, इसके लिए पी लेती हूँ, अच्छा रहता है। कि करवा चौथ आने वाला है, सब निराजली व्रत रहेंगे, मैं भी रहूँगी, मैं भी रहती हूँ निराजली व्रत। इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे। मेरे बचपन से जब मेरी शादी हुई थी, बचपन में मेरी शादी नहीं हो गई थी कि मैं 5 साल की थी तब भी शादी हुई, इतनी भी कम एज नहीं थी, बट एज कम थी। यस, आज के मुकाबले काफ़ी कम एज थी और उसी हिसाब से समझ भी वैसी थी, ये तो है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहा, मैंने पूछा नहीं, तो मम्मी वीडियो देख रही होंगी तो मैं पूछना मम्मी से नहीं पूछना, सभी से पूछना चाहती, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे सवाल चल रहे थे। कैसा था पहले कि हम सवाल नहीं कर सकते थे, ऐसा था, सॉरी बट ऐसा ही था कि सवाल करने के पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ता था, ये सवाल करेंगे तो इसका मीनिंग पता नहीं सामने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। और कई दफ़ा ऐसे होते थे जब सवाल करो ना कुछ दिमाग में चल रहा है तो फटाक से सवालों को ऐसे, तुम ज़्यादा ही कुछ नहीं बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो इसके वजह से सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। बट इस चीज़ के लिए मैं पूछूंगी मैं, लेकिन चाय पी लूँगी तब, क्योंकि जब मैं चाय पी लूँगी तो मेरे सवालों में थोड़ा सा वजन आ जाएगा, तभी तो मैं पूछूंगी, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं हम। और आप लोगों ने मेरी वीडियो में नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लीजिए ना, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं, सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वीडियो नहीं देखते हैं, क्या है हो गया। और अभी बहुत सारे काम करने हैं तो उसके पहले हम कर लेते हैं कुछ बातें। तो बातें मैंने करवा चौथ के बारे में कहा था। तो पहले ना कैसे हमारे में मतलब शादी ना ऐसे बहुत जल्दी हो जाती थी, इतनी भी कम एज में मैं नहीं कहूँगी कि मेरी शादी हो गई, बट हाँ कम एज तो थी। वो कोई मेरे पेरेंट्स से भी पूछ ले, कम एज थी। पहले कैसे बोलते थे धर्म पे पाँव पूजना, धर्म पे पाँव पूजना, वैसा था। मैं किसी को टोन नहीं मार रही हूँ, पहले बता रही हूँ, मैं किसी को टोन नहीं मार रही हूँ। जब मेरा पहला करवा चौथ मेरी मम्मी ने बोला गया मुझे रहने के लिए, तो मेरे यहाँ पे कई सारे सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का जवाब नहीं मिला। तो आज मेरे मन क्या ला पूछ लेती हूँ, अब इस एज पे तो पूछ ही सकती हूँ। मैं व्रत बहुत विधिवत रहती हूँ, व्रत के खिलाफ नहीं हूँ, पहले ही मैं बता रही हूँ। कोई भी हो क्वेश्चन करने, मतलब जब आप कमेंट करेंगे ना तो उसके पहले सुन लीजिए कि मैं व्रत के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे व्रत रहना अच्छा लगता है, मैं रहती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। लेकिन उस समय जो सोच थी मेरी और जो मेरे सवाल थे आज भी हैं, तो जब कोई आपसे सवाल करे ना तो उसका इग्नोर मत कीजिए। कोई आगे चल के आपसे, कोई आपके बच्चे हो या कोई सवाल करे तो उसका जवाब दे दे ताकि उसका मन शांत हो जाए। तो मेरा सवाल तब भी था लेकिन मैंने पूछा नहीं, क्योंकि हमारे में इतना वो नहीं था कि हाँ सवाल पूछ लो। थोड़ा उस माहौल का वो था, इसके लिए किसी की गलती नहीं है, वो माहौल का ही असर था। तो मेरा सवाल यही था कि जब ये हुआ कि पूरा दिन निराजल रहना है, पानी नहीं पीना है, और ये मतलब जिनके साथ शादी हुई उनकी लंबी उम्र के लिए है व्रत, मतलब हस्बैंड के लिए है ये व्रत रहते हैं। और हमारे में शादी कैसे मुंह ढक के होती, तभी ना दूल्हा दुल्हन को नहीं देखते थे, जब तक गौना नहीं जाता था तब तक नहीं देखते। हमें पता भी नहीं रहता था किसके साथ शादी हुई है, फोटो दिखाना तो छोड़ो, मंडप में भी नहीं देखा जाता था। ये सारी चीज़ें बदल गई, बहुत अच्छी बात है। तो व्रत रहने के लिए कहा गया, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्यों मैं ही क्यों, मतलब मैं ही क्यों, मतलब इसका दो तरीके से आता है। मैं ही क्यों मतलब मैं तो रहूँगी, चलो मेरी जिस्म के साथ, मतलब मैं अपने हस्बैंड के लिए रहूँगी, व्रत रहूँगी, पूरा दिन रहूँगी, निराजली रहूँगी, घर का भी काम करूँगी। तब नहीं करती थी, किया था क्योंकि निराजली व्रत था, पहला व्रत था, तो भाई कुछ काम नहीं, पूरा दिन मैं भुक्खड़ बहुत थी तो ये होता था कि तुम पानी नहीं पियोगी, ऐसे नज़र रखा जाता कि तुम्हें पानी भी नहीं पीना। मेरे भुक्खड़ एक नंबर की थी मैं, बहुत ज़्यादा भुक्खड़ थी, खाने पे एकदम
तो पूरा दिन गया, लेकिन आज भी इस वाले औरतें ही क्यों मतलब व्रत रहती है, चलो आदमी के लिए लंबी उम्र के लिए रहती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम रहते हैं, बहुत नियम विधिवत से रहते हैं और मन में प्यार है इसलिए रहते हैं। बहुत जन के मन में प्यार नहीं होता तो भी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन रहते हैं, व्रत रहते हैं। व्रत रहना अच्छी बात है, लेकिन आदमियों के लिए तीज है, करवा चौथ है, हमारे में फेरी भी देते हैं, तो कहते हैं उससे पति की लंबी उम्र होती है। सारी चीजें सब औरतें करती हैं, सब 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 टोटल। बट आदमियों के लिए क्या है? आदमियों के लिए मतलब वो औरतों के लिए साल में एक भी व्रत नहीं कि उनकी भी सेहत सही रहे, वो भी स्वस्थ रहे, वो भी अच्छे से रहे, कि उनकी ज़रूरत ही नहीं है सिर्फ रसोइयाँ संभालना, बच्चे संभालना, घर संभालना, या फिर जो जॉब कर रही हैं उनका जॉब करना और घर भी संभालना। उनकी सेहत के लिए आदमियों के लिए एक भी व्रत नहीं बना तो औरतों की ज़रूरत ही नहीं। मेरा तब भी यही सवाल था, पूछा नहीं क्योंकि हम पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि माहौल ही ऐसा था कुछ। अब तो काफ़ी माहौल सुधर गया है, तो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, अपनी मम्मी से सवाल भी पूछ लेती हूँ, लेकिन तब माहौल अलग था। सॉरी बट ऐसा ही था। औरतों के लिए क्या, कौन सा व्रत? घर का पूरा दिन काम करना, बच्चे संभालना, जो जॉब पे है उन्हें जॉब करनी है, सब कुछ करना है, फिर पूजा की तैयारी करना है, फिर सारी चीज़ें करने के बाद ये होता है कि हमारे लिए क्या है? एक भी व्रत नहीं। लड़कों के लिए तिलवा छठी है, हमारे पे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? इसका कोई मुझे जवाब दे। मैं इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत मूर्ख इंसान हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बट ये सवाल मेरे अंदर तब से था, तो मैंने सोचा आज पूछ लेती हूँ। करवा चौथ भी आना है कि हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सिर्फ ये है कि तुम क्या कहें, तो कुछ सवाल जब रहते हैं ना तो उनका जवाब देना जरूरी रहता है। और मेरा कैसे मैं कई दफ़ा बोल चुकी हूँ कि मेरा थोड़ा सा ना, मैं अलग तरीके से, कि जब तक मैं चीज़ों को ना जानूँ पूरी तरीके से तब तक मेरा मन नहीं मान देता। भाई कुछ चीज़ें होती है जो मैं कुछ थोड़ा अलग, मुझे जानना रहता है, पूछना रहता है, तब पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज सभी से पूछ रही हूँ, हमारे लिए क्या, कौन सा व्रत है आदमियों के लिए? कोई मुझे बताए हमारे लिए कौन सा व्रत है? उसके बाद बहुत सारे आदमी थैंक यू भी बोलते हैं। जब पूरा दिन औरत करवा चौथ का व्रत रहती है, पूरा काम करती है, सब कुछ होता है, पूजा पाठ हो जाता है, हस्बैंड के हाथों से पानी पी लेते। तभी तो मतलब ऐसा था भी नहीं हमारे में। अभी तो पिक्चर देख के ना सब हो गया कि हाँ हस्बैंड के हाथों से पानी पी, सारी चीज़ें हो गई। मैं भी करती हूँ सारे ड्रामे, ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं करती हूँ। धीरे धीरे 5-6 साल से मैं भी ये करने लगी हूँ ड्रामा। पहले नहीं करती थी 101% पहले बिल्कुल नहीं ये सारे करती थी, लेकिन हाँ 6 साल से सारे ड्रामे, 6-7 साल से मैं भी 7 साल से ड्रामे करने लगी। और वो भी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड रहती थी जिनका मैं जिक्र हमेशा करती हूँ, बोरोली में तो व्रत था, तो पांडे जी आ गए थे, अंदर लेटे थे, पूजा पाठ हम लोगों ने कर लिया, दोनों जन ने, बनारस की थी, पूजा पाठ हो गया। तो उन्होंने कहा कि गीता तुम्हारे पांडे जी को बुलाओ पानी पिलाने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता है, हमारे में मतलब ऐसे चंद्रमा को देखा, अर्घ दे दिया, अभी घर पे जाऊंगी, पाँव पकड़ लूंगी और उसके बाद खुद ही पानी लेकर पी लूंगी। वो गई और पांडे जी को आवाज़ दी, बोले पांडे जी बाहर आइए आप। पांडे जी बाहर आए, बोले क्या हुआ, क्या हो गया? तो तेज़ में आवाज़ में, उनकी आवाज़ तेज़ थी, बोले पानी पिलाओ उनको। बोले पानी पिलाओ, हमारे में ऐसा नहीं होता। बोले अब में होता क्या है, एक्चुअली आज हम बीवियों को गिफ्ट चाहिए रहता है। अगर वो कोई नहीं मांग रहा है सामने से, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो थैंक यू तो बनता है ना बोलना।
थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए पूरा दिन व्रत थी और घर का काम की, बच्चों को स्कूल भेजा, सब कुछ किया, और एक थैंक यू तुम नहीं बोल सकते और पानी पिलाओ। तब से मैंने पांडे जी घर पे रहते तो मैं बोलती पानी पिला दो तो थोड़ा सा, और मुझे बोले भी कि थोड़ा थोड़ा ना अपना कल्चर निभाना बहुत ज़रूरी है, बट थोड़ा थोड़ा अगर फिल्मी स्टाइल में से थोड़ा सा अच्छा मतलब खुशी मिल रही है तो उसमें क्या है, उसमें क्या गलत है? अच्छी वाली चीज़ें, गलत वाली चीज़ें नहीं। सारे पूजा पाठ करती हूँ, पाँव भी पकड़ोगी, अगर वो पानी पिला देंगे तो क्या हो जाएगा। और मुझे भी बोली, तब उन्होंने बोला कि कुछ कुछ चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी रहता है, बोला करो, बहुत ज़रूरी रहता है, अंदर मत रखा करो। तुम्हारे बोलने से कुछ होगा नहीं कि हाँ सामने वाले को क्या, सामने वाले को जो करना है करेगा, लेकिन तुम अपनी बात रखा करो। तो थैंक यू, बहुत मिस करती हूँ। तो तब से मैंने ये चालू किया, नहीं तो हमारे में ये होता भी नहीं था कि नहीं हस्बैंड ही पानी पिलाए, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन अच्छा है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती। तो मुझे ना उनके साथ रह के ना ये जो भी मेरा है आज के डेट में, मैं इतनी मस्ती मजाक कर लेती हूँ, या फिर ये जो फिल्मी वाले स्टाइल थोड़ा सा अपना लेती हूँ, मतलब त्योहारों पे नाच गाना, ये सारी चीज़ें, और थोड़ी मजाक मस्ती ये सारी चीज़ें उनकी ही देन है। वो नहीं कि फिर भी मैं बोलती हूँ उनकी, क्योंकि उनके साथ रह के ना कई जगहों पर वो बताती थी ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं आज जब से मैंने अपना बोरोली छोड़ा, मैंने खुद ऐसे सामने से कढ़ा के गाना छोड़ दिया, क्योंकि लोग हंसते हैं। मैं झूठ क्यों बोलूं, लोग तुम ऐसे गाती हो, कोई ना कोई बोल जाता है ना तो दिल पे लग जाती है बातें। और एक वो थी, इतना सब कुछ होने के बाद मेरे बहुत बड़ा रिश्तेदारी है मेरा बट वो जब थी ना वो मेरी फ्रेंड, वो मतलब बोरोली में हम गाने गए और ऐसी हो रही थी बातें, कुछ ऐसी हो रही थी। मैंने उनको गाना बताया ऐसा है, तो उन्होंने बोला गाओ। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं होगा। तो कोई तो था कोने में, कोई हंसा जब मैं चालू की, तो उन्होंने तुरंत ही कहा तुम्हारी आवाज़ कैसी है, उस आवाज़ में गाओ। तो सामने वाले देखा तुम्हारा सुर कैसे चला। तो इंसान की जैसी आवाज़ रहेगी वैसे ही सुर चलेंगे, और कोई लता मंगेशकर नहीं है। तुम दूसरों पे हंस कैसे सकती हो? तुम्हें पर अभी सब हंसे तो तुम्हारा गाना बंद हो जाएगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो तुम दूसरों की हिम्मत तोड़ रही हो। बहुत झगड़ा की थी, लेकिन जब से बोरोली छोड़ा तब से सामने से, क्योंकि खुद को ऐसा लगता है कि सुरताल नहीं है। मैं तो खुद ही बोलती मेरे पास सुरताल नहीं है। बहुत लोग लता मंगेशकर होंगे गाते होंगे, मेरे पास नहीं है। तो मैं माता जी का रहता है तो अपने घर में माता जी का गा लेती हूँ, कान्हा जी का अपने घर में अकेले बैठ कर गा लेती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मेरे भतीजा भतीजिन, अब बुआ बनूंगी भाई, और बुआ बनूंगी तो बुआ को थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं वापस से अपनाऊंगी। कोई मेरे ऊपर कितना भी हंसे, लेकिन इस चीज़ को मैं वापस से अपनाऊंगी, फिर शुरू करूंगी नई शुरुआत। जो भी होगा, तो जब गीत कराएंगे तो शुरुआत वहीं से करने की कोशिश करूंगी। लोगों को जो जिनको हंसना है वो हंसेंगे वैसे भी। वो हमेशा एक चीज़ कहती थी जो मैं बीच में भूल गई थी, कि लोगों का क्या है, वो तो हंसते रहेंगे। तू अच्छा करेगी ना तो भी हंसेंगे, तू गलत करेगी ना तो भी हंसेंगे। तो उसको तो थैंक यू वेरी मच। और तब चलाते हैं। हाँ, कमाने अगर नहीं जाते बाहर, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे आदमियों के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती, तो आदमी कैसे व्रत रहेंगे? क्या वो एक्टिंग कर रही, कितना मुंह बना के बोल, तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर में तुम्हारा आदमी तबता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पांडे जी बिल्कुल नहीं तबते मेरे ऊपर। बट मेरा एक सवाल था कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए यार, कुछ तो व्रत होना चाहिए। तो जिस दिन हम भी क्या, आज हमारे हस्बैंड हमारे लिए व्रत रखे हैं, क्योंकि मैंने किताबों को इतना नहीं पढ़ा है ना, इसलिए। तो आगे के सारे काम समाप्त कर लेते हैं, फिर आपसे सर दुख रहा है, इसलिए मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो मैंने बना लिया मैगी, खाने को कहा कि अब बाद में खाऊंगी, किसी का सर दुखे और मैं खाना खाऊं तो अच्छा नहीं लगता ना, इसके लिए।
तो बेटी के लिए चाय बनाऊंगी और खुद के लिए और बेटी के लिए मैगी बना रही हूँ, वो खाऊंगी। बन रही है मैगी। और कबाड़ साफ़ करते करते थक गई थी, इसके लिए पता नहीं कोई मुझे क्यों नहीं समझता। अच्छा ना, बच्चा कहने पर ही ना झगड़े हो जाते हैं बिग बॉस में, और यहाँ पे बच्चे ना कहो तो इंसान चिढ़ जाता है। क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ? क्या मेरी इतनी एज हो गई है? मुझे इस बात पे झगड़ा करना चाहिए। और एक्टिंग ख़त्म, क्योंकि मैगी बने और खाओ फटाफट, और उसके बाद चाय भी साथ में पी लेते हैं। अब एक के लिए चाय बनाओ और उसका साथ ना दो तो बहुत गलत बात होती है, तो एक कप अपने लिए भी बना लेते हैं। क्या कहते हैं, सही ना? थे, लेकिन गुलामी अभी भी हमें करनी है। मुझे किसकी गुलामी करनी है मैं आपको बताती हूँ। भरी दोपहरिया में ये लड़के ने मुझसे मैगी बनवाया खाने के बाद, क्योंकि ये इंजीनियर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने खाना खाया कि नहीं? भोजन ग्रहण किया कि नहीं? 2 रोटी खाई। अच्छा, दाल चावल क्यों नहीं खाया? बस कीजिए, अब झूठ मत बोलिए। और अंग्रेजियत हमें कह रहे हैं। आप खाइए, सुनिए, आप बोल रहे हैं तो सुनिए। आप खाइए। पाश्चात्य जगत कितना की सोच अच्छा आपकी बना है। है। पहली बार तो देख रहा हूँ, है क्या ये? अच्छा, आपने ऐसा कमेगी नहीं कहा? इस पे तो मेरी बहन जरूर कमेंट करेगी कि सीमा कितना बना के तुमने खिलाया, ये बोल रहा है। आज पहली बार तो मैगी देख रहा हूँ, क्या होता है मैगी में। आज पता चला। बताए, खा के बताइए प्लीज। ग्रहण कैसे खाते हैं? मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं कैसे होता है। इतना गर्म है ना, कैसे खाते हैं वो तो बताइए। इसको ऐसे करते हैं। एक कप चाय पीने के बाद एनर्जी आ गई और गए भाजी लेके आए, और दिया बत्ती हो गई है, और भाजी ला के फ्रिज में रखना है, तो इसलिए भाजी को पूरा क्लीन अच्छे से करके धो के, फिर उसके बाद जो भी मेरे पास टिफिन रहते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर है ना टिफिन में लगा के भाजी और फ्रिज में मैं रख देती हूँ, क्योंकि इससे आसानी रहती है, सुबह मिल भी जाती है जल्दी जल्दी टिफिन बनाने के टाइम पे, और अच्छा भी लगता है। एक बोलते हैं ना, फ्रिज ऑर्गेनाइजर रहता है हमेशा के जिससे। और फिर उसके बाद मेरे बेटे की फरमाइश आई, क्योंकि उसे खाना था चावल फ्राई, तो मैंने फटाफट है ना सारी चीज़ों को करने के बाद शिमला मिर्ची टमाटर ये सब काट कर उसके लिए चावल फ्राई करना है। अब मूली के पत्तों का क्या बनाते, ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने उसे चला थोड़ी सी भुजड़ी बना लेते हैं, और मक्की के दाने तो ज़रूरी होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वीडियो को नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ उन लोग से अनुरोध है कि है ना वीडियो को देखिए, कुछ अगर गलती होती है तो उसे बता दीजिए। और शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करके मैंने आप लोगों से पूछ लिया है कुछ, तो उसके लिए सॉरी। और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद, खाने के बाद बस राधे राधे कहिए और हरि का नाम जपिए। और किसी को मेरी बात अगर कड़वी लगी हो या ख़राब लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए कान पकड़ कर सॉरी है। और देख रहे भाजियाँ जैसे मिक्स हो जाती है ना जब चावल फ्राई करते हैं, इसी तरह हमको है ना एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ कर देनी चाहिए, यानी मेरी गलतियों को माफ़ कर देनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो हंसते मुस्कुराते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से बताइए। ये हो खाना तैयार हो गया हमारे पांडे जी का। थैंक यू वेरी मच। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं। हरे कृष्णा।